जयंत को भी ढूंढो, हो सकता है कांग्रेस दफ्तर के आसपास ही हो, चेक करना बाहर जाके। और खास तौर पर मैं छात्रों नौजवानों की बात करता हूँ। एग्जिट पोल के बाद आज जो नतीजे आने शुरू हुए तो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ नजर आ रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो कांग्रेस कार्यालय में है और वरुण चौधरी जो यूथ कांग्रेस के युवा नेता है, इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। नतीजे तो आपके पक्ष में थोड़े से आने लगे, लेकिन शाम होते होते किधर होगा। देखिए, नीतीश कुमार का बता रहे हैं, उन्होंने चौधरी जी का फोन उठाना बंद कर दिया, सम्राट चौधरी जी का। जयंत को भी ढूंढो, हो सकता है कांग्रेस दफ्तर के आसपास ही हो, चेक करना बाहर जाके। और खास तौर पर मैं छात्रों नौजवानों की बात करता हूँ। उन्होंने मोदी जी से वोट के माध्यम से अपना बदला ले लिया, इसलिए आपके सामने रुझान है कि जिस तरीके से युवाओं को ठगा गया 10 साल तक बीजेपी मोदी सरकार ने, वो बदला लिया वोट के माध्यम से। बदलाव होगा, मुझे पूरी उम्मीद है बदलाव होगा। जैसे जैसे टैली आगे और बढ़ेगी, आपको नजर आएगा इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि नेता जो है, क्या नाम है, मोदी जी जो हैं वो राजनीति करते हैं और उन्होंने जिस तरीके से युवाओं को अपने तरफ आकर्षित करा, उससे कोई राजनीति नहीं करते हैं। मोदी जी राजनीतिक छल करते हैं। राजनीतिक छल क्या होता है कि नौजवान साथियों को गुमराह करना। मोदी जी कन्याकुमारी जाके फोटो ऑप करवा रहे थे। मोदी जी को अगर असल में बात थी तो जो पेपर लीक से बच्चों के जो जूझ रहा था, उत्तर प्रदेश के आप नतीजे देखिए, कहीं ना कहीं जो पेपर लीक की घटना थी उत्तर प्रदेश में, करोड़ों युवा जिस चीज से प्रेरित हुआ था, जिस परेशान हुआ था, उसका नतीजा आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ बीजेपी की हालत। तो युवाओं के साथ जो छल कर रही थी बीजेपी सरकार, वो युवाओं की आंखें खुल गई है, नतीजा आपके सामने है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि यूपी में जो है बाबा का बुलडोजर चलेगा, बाबा का राज चलेगा, तो इस बार थोड़ा सा इंडिया गठबंधन मजबूत तो हुआ है, लेकिन शाम होते होते कैसा क्या होगा? शाम होते होते मुझे लगता है मोदी जी, योगी जी झोला उठाकर कन्याकुमारी में ही पूजा कर रहे होंगे और विपासना कर रहे होंगे कि ये हुआ क्या हमारे साथ, और युवा उनके पीछे भाग रहा होगा। तो बदलाव की राजनीति जो है बदल पाएगा? मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो तो अभी भी इंडिया एनडीए गठबंधन आगे बढ़ नहीं नहीं, वो आप देखिए आंकड़ा जैसे टैली होंगे आपको नजर आएगा। जो एनडीए के साथ में दल थे वो भी आप देखिए किस तरीके से अपना रुखा बदलेंगे, क्योंकि उनको पता है जो युवा शक्ति है हिंदुस्तान की, जो छात्र शक्ति है, ये उसके नतीजे के कारण आप देखेंगे कि एनडीए की इतनी जो 400 पार का नारा था उसकी हवा निकल गई। अच्छा, 400 पार तो नहीं, लेकिन फिर भी एनडीए जो है बहुमत में तो दिखाई दे। अभी देखिए बहुमत से भी बहुत दूर जाने वाले समय है। अभी कई सीटों पर, लगभग 100 सीटों पर चुनाव 10,000 15,000 के बीच में जूझ रहा है, तो आप देखिएगा। जयंत चौधरी का जिक्र कर रहे थे कि यहीं कहीं घूम रहे होंगे, तो कुछ बात चल रही है कि अंदर खाने? देखो, मुझे नहीं पता इंडिया में क्या बात चल रही है, लेकिन मेरी ये जरूर उम्मीद है कि वो देश के नौजवान छात्रों को, किसानों को, जवानों के साथ रहना चाहते हैं, तो उनको अभी गठबंधन तोड़कर इंडिया अलायंस में आ जाना चाहिए। तो वो उसमें जब एनडीए में गए थे तो तब क्यों नहीं रुक पाए? अगर वो युवाओं जब उनकी मजबूरी थी, ईडी सीबीआई थी, डर था उनके अंदर, तो अपने डर से बाहर आइए, डरिए मत। तो राहुल जी कौन ऐसे नेता थे जो डरे हुए थे? जो एनडीए के साथ गए तमाम वो नेता थे जो डरे हुए थे। कुछ लोग हमारी पार्टी छोड़ के गए, वो डर के कारण से गए। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं अपने उन लोगों पर। नहीं, आरोप नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। वो तो मजबूत घटक के साथ, वो मजबूत घटक के साथ नहीं, वो एक डरे हुए, मुरझाए हुए, एक जाते हुए घटक के साथ। अच्छा। एक डूबती नाव में चले गए वो। तो बदलाव के साथ की उम्मीद रखते हो आप इस बार? बदलाव की पूरी उम्मीद है मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कांग्रेस के युवा नेता वरुण चौधरी थे, जिन्होंने साफ कहा कि बदलाव हो सकता है। शाम होते होते नतीजे किधर पहुंचेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं। कैमरा